गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात मॉडल का यह शब्द आपने 2013 से या यूं कहें कि उससे भी पहले आपने लगातार सुना होगा। टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप तक ये शब्द जो है वो पहुंचाया गया कि गुजरात मॉडल एक ऐसा विकसित मॉडल है जिसने गुजरात की तकदीर बदल दी है और गुजरात में एक ऐसे काबिल मुख्यमंत्री हैं, अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में भी 4 चांद लग जाएंगे। और इसी गुजरात मॉडल को बेस बना करके श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात से दिल्ली तक पहुंचे। लेकिन आज हम इस गुजरात मॉडल का जिक्र आपको क्यों कर रहे हैं, क्यों आज हम आपको गुजरात मॉडल की बातें बता रहे हैं? दरअसल बात ही कुछ चौंकाने वाली है। जिस गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती थी, यह कहा जाता था कि पूरे देश को गुजरात राह दिखाएगा, गुजरात के लोग पूरे देश के लोगों की तकदीर बदल देंगे। आज एक ऐसा समय आ गया है कि पूरे देश के लोगों को गुजरात के लोगों से सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। पूरे देश के लोगों को गुजरात के लोगों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना से 24,000 से ज्यादा लोग पूरे देश भर में संक्रमित हैं, जिसमें 4814 लोगों की मौत हो चुकी है। 723 लोग, ये एक अच्छी बात है कि 723 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में करीब 6430 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 283 लोगों की मृत्यु हुई है और 840 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। जो गुजरात 6 दिन पहले छठे स्थान पर था, वही गुजरात अब दूसरे स्थान पर आ गया है। गुजरात में ताजा जो हालात हैं वो अब 2624 केस, जिस वक्त अब ये खबर हम कर रहे हैं 2624 केस गुजरात में सामने आ चुके हैं। 112 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और राहत की बात यह है कि 258 लोग ठीक होकर के अपने घर वापस जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना प्रभावित जो राज्य थे उनमें गुजरात 6 दिन पहले छठे स्थान पर था और अब अचानक से गुजरात जो है वो जंप करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि गुजरात मॉडल जिसकी बात की जाती थी, जिसकी दुहाई दी जाती थी, जिसका जिक्र करके प्रधानमंत्री जी अपने हर रैली में जो है वाहवाही लूटते थे कि उन्होंने गुजरात को ऐसा बना दिया है, वैसा बना दिया है, लेकिन अब गुजरात की हालत ऐसी हो गई है कि गुजरात कहीं देश में नंबर 1 राज्य ना बन जाए जिनमें कोरोना की पीड़ित संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो मौजूद हों। ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है और जिस स्पीड से गुजरात छठे से दूसरे स्थान पर पहुंचा है, तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात जो है वो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देगा। ये वाकई चिंता की स्थिति है। लेकिन सवाल ये बनते हैं कि गुजरात में इस तरह से जो ये केस सामने आए हैं, वो अचानक से गुजरात दूसरे स्थान पर कैसे आ गया, छठे स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे आ गया? दरअसल 1 महीने से गुजरात के जो अभी मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो तबलीगी जमात, इसका जो है ठीकरा इसका ठीकरा जो है वो तबलीगी जमात पर फोड़ते रहे। और अब जो है जब टेस्टिंग होने लगी, क्योंकि गुजरात में टेस्टिंग जो है वो बहुत कम है, राजस्थान से भी कम जो है वो टेस्टिंग हो रही है। पूरे देश में 5वें नंबर पर टेस्टिंग जो है वो गुजरात में हो रही है। अगर इतना ही डेवलप है, इतना ही विकसित राज्य है गुजरात, तो उसमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि टेस्टिंग जो है वो सबसे कम हो रही है। और जो आंकड़े अब आपको मैं बताने जा रहा हूं वो आंकड़े बेहद डरावने हैं, बेहद खतरनाक हैं। 19 अप्रैल तक 71 लोगों की मौत गुजरात में हो गई। ध्यान से सुनिएगा, 19 अप्रैल तक 71 लोगों की मौत गुजरात में हुई और इन 71 लोगों में से 47 लोग ऐसे थे जिनकी टेस्टिंग के दूसरे दिन ही मृत्यु हो गई। यह वाकई चिंता का विषय है कि इतनी लेट टेस्टिंग उनकी कैसे हुई, कि वो लोग अब अंदाजा लगाइए कि वो लोग कब से पीड़ित होंगे, कब से संक्रमित होंगे, जिन लोगों की टेस्टिंग के महज दूसरे दिन ही
मृत्यु हो गई। और जो आंकड़े अब मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपको और भी हिला देंगे और भी डरा देंगे। इन 47 लोगों में से 13 लोग ऐसे थे जिनकी टेस्टिंग के एक दिन ही बाद ही मौत हो गई, और 15 लोग ऐसे थे जिनके टेस्टिंग के दौरान ही, टेस्टिंग के दिन ही मौत हो गई। अब आप बताइए कि क्या यही गुजरात मॉडल है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता तमाम पूरे देश भर में ढोल बजाते हैं कि गुजरात मॉडल विकसित मॉडल। अगर गुजरात इतना ही विकसित है तो उसमें टेस्टिंग की व्यवस्था जो है वो इतनी लचर क्यों है? टेस्टिंग जो है वो सही समय पर क्यों नहीं की जा रही? अगर टेस्टिंग सही समय पर की जा रही होती तो क्या यह मुमकिन है? जिन 47 लोगों की मौत टेस्टिंग के महज 2 दिन में हुई है, अगर उनकी टेस्टिंग पहले की गई होती तो यकीनी तौर पर उनकी जो मृत्यु है वो इतने दिन कम समय में नहीं होती और संभव है कि उनको बचाया भी जा सकता था। लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही है। ये पूरा खेल आप समझ रहे हैं या अभी भी आपको लगता है कि कहीं पर कोई भ्रम है? आपको ऐसे ही लगता है कि तबलीगी जमात का जो बवंडर है वो ऐसे ही मचाया गया? ये सारी नाकामियां छुपाने के लिए सरकार को और सरकार की भक्त, मीडिया भक्त जो है, मोदी मीडिया को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जो कि इन नाकामियों पर पर्दा डाल सके। शुरुआत से जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोरोना केवल लॉकडाउन से नहीं रुकने वाला है। अगर कोरोना को आपको रोकना है तो लॉकडाउन भी करना होगा, टेस्टिंग भी करनी होगी और क्वारंटाइन भी करना होगा, तभी आप इस पूरे महामारी पर जो है वो पार पा सकेंगे, तभी आप कोरोना को रोक सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा। पहले हुआ, ढोल बजाए गए, ताशे बजाए गए, तालियां बजाई गई, फिर दीप जलाए गए, लेकिन जो असली मुद्दा था, टेस्टिंग का मुद्दा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का मुद्दा, उन मुद्दों पर बात नहीं हुई। और अब तस्वीर जो है वो धीरे धीरे सबके सामने पूरी तरह से साफ हो रही है कि चूक कहां पर हो रही थी और काम कहां पर हो रहा था। काम हो रहा था ढोल बजाने पर, तालियां बजाने पर, दिए जलाने पर। काम हो रहा था तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराने पर, और काम नहीं हो रहा था वो टेस्टिंग पर नहीं हो रहा था, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने पर काम नहीं हो रहा था। और उसी का नतीजा है कि गुजरात जो कि बेहद विकसित मॉडल है वो आज दूसरे स्थान पर है। और बात करें अगर मीडिया की, तो मीडिया की बात अगर आप करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि जिस मीडिया ने पिछले 1 महीने से तबलीगी जमात को लेकर के इतने शो किए हैं, इतने प्राइम टाइम उन्होंने किए हैं, इतने जो उनके हाई टीआरपी रेटिंग जो शो हैं वो उन्होंने किए हैं, क्या उन्होंने इसी तरह के शो इस बात को लेकर के किए, सरकार को सवाल पूछे कि टेस्टिंग जो है वो कितनी हो रही है और कम इतनी टेस्टिंग क्यों हो रही है, क्या वजह है, सरकार टेस्टिंग बढ़ाने के लिए उसकी स्पीड कितनी है? इन सब बातों पर बात नहीं हुई। बात हुई केवल इवेंट बनाने पर, बात हुई किसी को जिम्मेदार ठहराकर उसके ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ देने पर। इन सारे मुद्दों पर बात हुई। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी असल में उन पर बात नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि किसी भी गोदी मीडिया के पत्रकार, और उनको पत्रकार कहें या ना कहें आप खूब अपने आप से जो है वो समझ सकते हैं, क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार में इतनी हिम्मत है कि वो गुजरात मॉडल पर सवाल उठा करके एक प्राइम टाइम शो कर सके? क्या वो सरकार से ये पूछ सकता है कि जिस गुजरात मॉडल को सरकार ने इतना बड़ा विकसित मॉडल बनाया था उसी में टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, और क्यों गुजरात के लोगों को मौत के हवाले छोड़ दिया गया है? इसको मौत के हवाले ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे? टेस्टिंग नहीं हो रही है। 71 में से 47 लोग टेस्टिंग के महज 2 दिन में मर जाते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने दिन पहले जो है संक्रमित रहे होंगे। आपको लगता नहीं है कि अगर मीडिया इस समय में संजीदगी से काम करते हुए अगर सरकार की आंख नाक कान बनता तो कोरोना महामारी से निपटने में हम कितने कामयाब होते? जहां पर सरकार नहीं पहुंच पा रही है, अगर मीडिया के कैमरे वहां पर पहुंच करके वहां पर जो लोगों की स्थिति है अगर उनको उजागर करते
तो क्या यह मुमकिन नहीं था कि सरकार वहां पर जाकर के काम करती और सरकार को फिर जो है वहां पर जाकर के कदम उठाने पड़ते जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता और इतने लोगों की जो जान जा रही है वो शायद उतनी नहीं जाती। लेकिन जब आपको एक काम चल रहा है, आपका एक स्टूडियो में बैठ करके दो मौलानाओं को बैठा करके, दो पंडितों को बैठा करके आपस में हिंदू मुसलमान अगर चला करके आपका काम चल रहा है, तो आपको क्या जरूरत है रिपोर्टरों की फौज को फील्ड पर भेजने की और सरकार की नाकामियों से पर्दा उठाने की? और क्या अब भी अपना जमीर को कुछ जिंदा रखते हुए मीडिया इस पर सवाल उठाएगी कि गुजरात मॉडल की जिसकी इतनी दुहाई दी जाती थी, वो गुजरात के लोग आज क्यों मौत के सामने खड़े हो गए हैं? क्यों गुजरात के लोगों को आज बगैर टेस्टिंग के कोरोना से मरने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या इस पर कोई जो गोदी मीडिया का जो पत्रकार है वो इस पर शो कर पाएगा? उम्मीद करते हैं कि तमाम सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो तमाम सरकारें आपस में एकजुट होकर के तमाम विचारधाराओं को पीछे छोड़ करके कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और गरीब जनता के हक के लिए काम करेंगी और टेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा, क्वारंटाइन करने पर जोर दिया जाएगा और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, ना कि धार्मिक उन्माद को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और जो मीडिया है उसमें अगर जरा भी गैरत बची है तो आप अपने एजेंडे को बाद में फैला लेना, क्योंकि अगर ये लोग रहेंगे तो आपका एजेंडा बाद में भी चलता रहेगा। लेकिन अगर कोरोना इसी रफ्तार से तेजी से बढ़ता रहा तो ना फिर देश बचेगा, ना देश के लोग बचेंगे, ना आपका एजेंडा देखने वाले लोग बचेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि संवेदनशील समय में हम लोग एकजुट होकर के सच्चाई के साथ में, सरकार को भी ये लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि सच्चाई के साथ में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े लोगों के सामने रखे जाएं, जो टेस्टिंग हो रही है वो लोगों के सामने रखे जाएं और टेस्टिंग किस रफ्तार से सरकार करने वाली है ये भी लोगों के सामने रखे जाए। तभी कोरोना महामारी से देश जीत सकता है और देश इससे आगे बढ़ सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।